नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मुख्यमंत्री के बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है और आज सुबह से ही आप टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। संजय निषाद हमारे कैमरे में सीट बेचकर चुनाव लड़ने की बात कबूल करते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि चुनाव जीतने के लिए संजय निषाद ने हत्या और हिंसा करवाने तक की बात भी कबूल की। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने हमारे कैमरे पर यह दावा किया कि वो यूपी चुनाव में पैसों के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस खुलासे के बाद हमारी टीम्स खुद संजय निषाद और ओपी राजभर के साथ मौजूद थी। संजय निषाद ने खुद को उस दौरान कमरे में बंद कर दिया तो राजभर स्टिंग देखने के बाद गाड़ी से भागते हुए नजर आए। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं संजय निषाद को, जिन्होंने कहा कि वो सत्ता के लिए कितने उतावले हैं। इतने उतावले हैं कि वो मर्डर, आग लगा देना, खरीद लेना, बिक जाने, इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, निषाद ने छिपे कैमरे में यह तक बताया कि वो पिछड़ी जाति के लिए कैसे जहर है। तो निषाद के स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लीडर ऑफ पार्टी पावर नहीं है, पैसा नहीं है, पब्लिक है, लेकिन पब्लिक को कंट्रोल करने वाले वहां पर कैडर्स नहीं है। और मैनेजमेंट वहाँ चलता है जहाँ सिस्टम एक डेवलप हो और मैनेज करके उसे प्रोडक्शन दिया जाए। मैनेजमेंट वहाँ चलता है। हाँ, अभी कुछ है ही नहीं, वहाँ मैनेजमेंट किस पर करोगे? और मैनेज करके चुनाव लड़ा जीता जाए, आगे बढ़ा जा सकता 2024 के लिए। जी, हमारा टारगेट 2024-2027 है। मैं चाहता हूँ 2027 हमारे हाथ में, बिल्कुल। इसीलिए मैं सपा को मारना चाहता हूँ। बसपा मर गई, लगभग कांग्रेस को खत्म कर दिया। वो जब तो मैं खड़ा रहूंगा कांग्रेस भी खड़ा रहेगा, लेकिन भाषण खत्म उनके लिए 18%। अब पिछड़ी जातियों के लिए दया हूँ मैं, मतलब उनके तरफ से मैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड हूँ, फाइल गायब पर। अभी बोलता रहता हूँ कि उसी सहारे बसपा मरेंगे। निशाना मारते कांग्रेस को, मरती है बसपा, वो तो मरा ही है। तो सपा को भाजपा मारना चाहती है, योगी आदित्यनाथ सपा को जिंदा रखना चाहते। तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते, हमसे बड़ा गुंडा किसके बाद? कैडर है ऐसा? बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने कहा ना 100 मर्डर करके भी करना पड़े तो कर रहा, हम कर वापस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। दोनों करो मरो कर रहे हैं ना, ये भी आर पार की लड़ाई है सर। अभी जिला पार्षद वाला में देखिए ना, हमारा कुछ काम करो, बताइए ना सर। जैसे हमारे कार्यकर्ता 29-30-31 को रहेंगे, ठीक है, 3 दिन अधिवेशन है, एक बार चल के वो अपनी सर्वे कर लो, ठीक, उनके साथ बैठक करो, ठीक, इंटरव्यू ले लो, क्या कर नहीं क्या, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दिशा हमें बता दो। आप लोग कुछ नहीं करने वाले, हम ही करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल, किसी बात मानते नहीं, उन्होंने पढ़ा दिया गया तो हमें बता दीजिए। 30-31 को है ना? ठीक है सर, 30-31 को मैं पहुंचता हूँ सर। तो उनसे ही पता कर लो कि क्या जैसा डेटा आ गया उनके पास। इस खुलासे के बाद संजय निषाद बेनकाब हुए तो पहले स्टिंग को गलत बताया और फिर कमरे में कैद हो गए। संजय निषाद के बाद यूपी के एक और नेता ओपी राजभर का भी स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको आज सुबह दिखाया। स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने से लेकर मुस्लिम वोट तक राजभर ने कई खुलासे किए हैं। पहले आपको सुनाते हैं राजभर के स्टिंग का एक छोटा हिस्सा। हम जिसके साथ जाए उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास रुपया नहीं है, हमारी पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। जहाँ तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। अपने सुटेबल कौन होगा ज्यादा, मतलब बाय नेचर, मतलब जो चीज होता है कि नेचर तो सच ये है कि दोनों दगे हुए कारतूस, सच तो ये दग रहे हैं। आज के तारीख में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। अब उसको भुनाने के लिए अभी हमारी ताकत को लोग
परीक्षण नहीं पाएंगे या उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। संजय निषाद पर हुए इस खुलासे पर ओपी राजभर खुद मौजूद थे गेस्ट पैनल पर और उस दौरान बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, लेकिन जब उन पर खुलासा हुआ तो राजभर बौखला गए। इस खुलासे के बाद अब सवाल कई हैं। आग लगाएंगे, मर्डर करेंगे, कुर्सी के लिए सब कुछ करेंगे। संजय निषाद सन्नाटे में और ओपी राजभर आखिर क्यों बौखलाए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन मुख्यमंत्री से क्या बदलेगी यूपी की सियासत, आखिर ये संदेश वोटर तक जाएगा तो वो किस तरह से प्रभावित करेगा वोटर की विचारधारा को, उसके फैसले को, इस पर भी हमारी एक्सपर्ट से बातचीत होगी। और राजभर और निषाद से गठबंधन क्या अब बड़ी पार्टियां करती हुई चुनाव से पहले दिखाई देंगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी आ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले आपको लखनऊ एक बार लिए चलते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। आमिर हक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आमिर, देखिए शाम के 5 बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर चाय पर चर्चाएं होती हैं और खासतौर पर जब इस तरह की एक सियासत से जुड़ी हुई खबर सामने आती है जहां पर नेता अपने वोटर को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं है, पैसों के लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने बढ़ते कद के लिए, राजनीति में अपनी जगह के लिए, तो आज वोटर क्या सोच रहा है? यूपी में क्या हलचल है, लखनऊ में क्या हलचल है? देखिए मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बेहद कम वक्त बचा है। दिसंबर के आखिर में चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, ऐसा मालूम देता है, और फरवरी का पूरा महीना चुनाव चलेंगे अलग अलग चरणों में और मार्च की शुरुआत में उसके नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में जाहिर है कि जो छोटे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, जो अपने बल पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करके सत्ता शासन के नज़दीक जाने की एक उनको उम्मीद ज़रूर दिखाई देती है। उनके अंदर जो छटपटाहट है वही टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई। ये वही नेता हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जो अपनी अपनी समाज का जिन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका साथ देने का दम भरते हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं, सरकार से बात करते हैं कि उनको उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए सरकार के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। लेकिन बंद कमरों में वो किस तरह की डील करने को तैयार हैं, ये साफ साफ सब लोगों ने देखा। अपने मेहमानों की बात पे जाऊंगी मैं। एक सवाल आमिर आपसे और पूछना चाहती हूं। देखिए, जब हम संजय निषाद की बात कर रहे हैं जो छिपे हुए कैमरे पर बड़े आराम से, बड़ी कंफर्टेबली ये कह रहे हैं कि वो थानों में आग लगवा देंगे, हिंसा करवा देंगे, किसी भी तरह का मर्डर करवा देंगे, जब वो इस तरह की बात कह रहे हैं, उनके लिए इतना आसान है ये सब कुछ कहना? क्योंकि ये बातें बहुत गंभीर हैं। ऐसी बातें हैं जिस पर अगर सबूत पाए जाएं और जिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो मामला तो आपराधिक भी बनता है इनके ऊपर। जी बिल्कुल, अगर सरकारें संज्ञान लें, पुलिस के पास मामला दर्ज हो, कोई कंप्लेंट जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला बेहद गंभीर है और इस पर सरकार को, पुलिस को एक्ट भी करना चाहिए, शायद मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सत्ता के लिए ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी बातें कैमरे में कैद हैं। ज़रूर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि उनकी आवाज़ नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये तय है और प्रामाणिकता की तो गारंटी है जब टाइम्स नाउ नवभारत पर यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला है। संजय निषाद अब बात नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से पलट गए हैं अपनी सारी बातों से। लेकिन फैक्ट यही है कि बेहद गंभीर बातें कही गई हैं स्टिंग ऑपरेशन में, और अगर सरकार और पुलिस संज्ञान लेती है तो आगे के दिन बेहद परेशानी भरे हो सकते हैं नेताओं के लिए। जी, शुक्रिया आपका आमिर इस जानकारी के लिए। और अब सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। शांतनु गुप्ता जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, जितना कंफर्टेबली संजय निषाद ये कह रहे हैं कि वो हत्या करवा देंगे, थानों में आग लगवा देंगे, वो जिस तरफ जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी, वो किंग मेकर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है, आधार क्या है उनके पास? देखिए, मैं इसके पीछे एक बड़ा फिनोमिना देख रहा हूँ। 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक जातिगत मानसिकता में बदल दिया है। तो हर व्यक्ति जो एक छोटी जाति पर अपनी पकड़ रखता है, वो अपने आप को चुनावी रूप से महत्वपूर्ण पाता है। और इसी कड़ी में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, शायद भाजपा भी उनसे किसी संपर्क में हो, सपा भी हो, बसपा भी हो, लेकिन ये जो कीड़ा है, ये घुसा है बसपा में, क्योंकि उनकी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बसपा की जो भी रैली हो रही है वो ब्राह्मण के नाम पे हो रही है, कभी दलित के नाम पे हो रही है। 4 बार की मुख्यमंत्री अपना काम नहीं गिरा पा रही है मायावती।
मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी उनको मुसलमान वोट चाहिए, यादव वोट चाहिए, ये वोट चाहिए, वो वोट चाहिए। तो बसपा और सपा ने इस तरह की राजनीति क्रिएट कर दी है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो पैदा होंगे ही होंगे। तो आपका स्टिंग अच्छा है, अगर वो सच है जो मुझे लगता है ठीक है, तो उससे हर पार्टी को सबक लेना चाहिए किस तरह से छोटे छोटे नेता पूरी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं इंतजार कर रही थी कि भाटी जी भी जुड़ जाएं तो उसके बाद मैं आपके पॉलिटिकल सवालों की शुरुआत करूं, लेकिन देखिए बड़ा सवाल जो यहां पर इस स्टिंग में दिखाई देता है, बड़े कंफर्टेबली ये नेता ये कहते हैं कि सपा जो है वो दगी हुई कारतूस है, बीएसपी खत्म है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। इतना दम भरकर जब ये सब कुछ कहा जा रहा है छिपे हुए कैमरे पर, तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछनी शुरू होगी, चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, गठबंधन के लिए जाएंगे इनके साथ या सीधे सिरे से इनकार कर देंगे? मीनाक्षी जी देखिए, गठबंधन मुझे तो करना नहीं है, प्रश्न का जवाब नहीं। रही बात पिछड़ों की, इसकी तो हर पार्टी इससे ग्रसित है। पूरे प्रदेश में भाजपा जो है ओबीसी सम्मेलन करा रही है जिलावार। खूब बड़ छोट कहत अपराधु, किसको आप अपराधी बड़ा अपराधी कहेंगे, किसको छोटा कहेंगे। अब आपके स्टिंग पे आता हूं, तो आपके स्टिंग का जो सबसे अहम वाक्य है वो है कि मुकदमा वापस ले लेंगे। आपने कभी सोचा है ये ट्रेंड कैसे चालू हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अपनी कलम से अपने खिलाफ के सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर दंगे से जुड़े सारे मामले वापस ले लिए गए, संगीत सोम से लगाए सारे आदमियों पे। तो उन्हें पता है कि हम कितना भी फूंक दें, कितना भी कर दें, तो मुकदमे क्या कांग्रेस की सरकारों में वापस नहीं लिए गए? जी, मुकदमे क्या कांग्रेस की सरकारों में वापस नहीं लिए गए? कांग्रेस के काल में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी कलम से अपने खिलाफ नहीं लिए मैडम। 84 के दंगों के बाद कितने मुकदमे वापस हुए? माफी मांग लूंगा चैनल पे। 84 दंगों के बाद कितने मुकदमे वापस हुए? रूप से ये कानूनी रूप से गलत है। 84 की दंगों पर जितने लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे, उनमें से कितने लोगों के वापस हुए मुकदमे, बताइए। आपने मुझसे जो पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये मानसिकता कहाँ से आई। जब प्रदेश का मुखिया ये कर रहा है तो निषाद भी बोलेंगे, राजभर भी बोलेंगे, उनको क्या है? थाना फूके, मारे पीटे, गोली चला दें, उसके बाद वो जाएंगे, वो पावर में आएंगे तो वापस हो जाएगा उनका। उसमें उसने कौन सा गलत बोला? और आपको अगर अन्यथा न लीजिएगा, आपको अगर लगता है कि आपके स्ट्रिंग से चीजें बदल जाएंगी तो नहीं बदलेंगी। इनके मेहनत कश लोग वोटर हैं, इनके कम पढ़े लिखे लोग वोटर हैं। इनको आपने बस इतनी दिक्कत कर दी कि इनके जो कोर कार्यकर्ता हैं उनका रेट आपने बढ़ा दिया और इनका कुछ नहीं होगा। आप आने दीजिए ना, वैसे ही आके यहाँ कर रहे हैं प्रचार। मुकेश सहनी वहां ठीक है शहजाद, बड़ी बात यहाँ पर रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं, वो वोटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वोटर के सोचने के तरीके पर। जो इन कम्युनिटी से जुड़े हुए वोटर हैं उनका कहना है कि वो टीवी पर चलने वाले इस तरह के स्टिंग को ना देखते हैं ना उस पर भरोसा करते हैं। वो ठीक है, एक सेकंड सर, आपने बोल दी ना अपनी बात में जवाब देना। उनका ये कहना है कि जो वोटर है उस पर कुछ खास असर नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या शहजाद? देख लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा है क्या शहजाद? पहले तो मैं नवभारत की टीम को इस बहुत ही अहम स्टिंग ऑपरेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, आपने 3 चीजें बताई है कि कैसे समाज और संविधान के नाम पर केवल अपने स्वार्थ की राजनीति की जाती है। दल और लीडर कहते हैं अपने आप को, पर डील और डीलर बनते हैं ये कैमरे के पीछे। और तीसरा, मुंह पर तो आम्बेडकर है, पर मन में अराजकता और अपराधी प्रवृत्ति है। ये तीनों चीजें नवभारत के स्टिंग ने बताई है। अब इसकी जननी कौन है? इसकी जननी जो है, जैसे इन्होंने कहा कि जननी भाजपा है इस विषय में, उस विषय में, पर भ्रष्टाचार और इस तरीके की जातिगत राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति करने की जननी तो कांग्रेस पार्टी ही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इन तमाम दलों के साथ डील करती रहती है आए दिन। समाजवादी पार्टी के साथ भी किया था। अब जहां तक बात है इन समाज के बारे में, ये कहते हैं कि समाज के लोग जो है ये उनकी गलती है, तो ये देखिए फिर से कांग्रेस पार्टी जो है दोष जनता पर डालती है। ये पहले भी इन्होंने यही किया है, अगर जनता इन्हें वोट ना दे तो ये वोट जनता को दोष देते हैं। और ये तमाम पार्टियां जो है, जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधित्व कराने वाली पार्टियां बताती हैं, ये एक परिवार या एक व्यक्ति की पार्टी बन चुकी है। शहजाद, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर मैं पॉलिटिकल आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है शहजाद, बड़ा सवाल मैं ये रख रही हूँ कि ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद, जहां पे रेट तय हो रहे हैं, सीटों के प्राइस तय हो रहे हैं, जहां पर ये तय हो रहा है कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ तो अपनी पॉलिटिकल सेटिंग के लिए हम थानों में आग लगा देंगे, हत्या करवा देंगे, इतनी गंभीर बातें कैमरे पर सामने आने के बाद क्या बड़े दल इन पार्टियों के साथ गठबंधन करने से बचेंगे?
या फिर गठबंधन मजबूरी हो जाएगा उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि तमाम बड़े दलों को ये आज निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसी पार्टियों के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, उनको तो वैसे भी ओबीसी, उनके तो प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की अगर आप सीटें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक दल, जो बड़ा राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनको ये प्रण लेना चाहिए। और क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाली पार्टी कभी इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगी। जी मैं दे रहा हूँ। क्या देश के बड़े दल ये प्रण लेंगे कि ठीक है, अगर इस तरह की तस्वीर सामने आई है तो अब राजनीतिक शुचिता के लिए, मिसाल कायम करने के लिए गठबंधन ऐसे लोगों से नहीं होंगे, जाति पर राजनीति नहीं होगी? है कि सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है जो दुकान चला रहा है वो ग्राहक से कहे कि तुम मेरे यहाँ से एमआरपी पे माल मत खरीदो। सत्ता में भाजपा है, उसको देखना चाहिए। अगर शहजाद पूनावाला जी को लगता है कि जननी कांग्रेस है तो बच्चा मत पालिए ना, हमारा बच्चा मत पालिए अगर आप उसको मानते हैं। आप उसी भ्रष्टाचार के जो आप उस पर आरोप लगाते हैं जो गलत है, लेकिन आप आरोप लगाते हैं, आप उस पर क्यों चलते हैं? कांग्रेस पार्टी की दुकान मानते हैं आप? अरे बात सुन लीजिए, शहजाद जी रुकिए। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, सामान और सामग्री सबसे पहले सब, अरे एक मिनट सर, एक मिनट, दुकान है, ग्राहक आएंगे। शहजाद जी मुझे बोल लेने दीजिए सरकार। ठीक है, रत्नाकर जी कंप्लीट करिए, फिर मैं भाटी जी से जवाब लूंगी। बोलिए। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से संबंध तोड़ लें। सोनेलाल पटेल ने जिस तरह का गदर मचाया था इलाहाबाद में, आगजनी, तोड़फोड़, सिपाहियों की हत्या, जिसके बाद वो पीट करके बंद किए गए थे, उनका आधार ही पूरा अपराध है सोनालाल पटेल की पार्टी का। सबसे पहले वो कर दे, बाकी लोग अपने आप करेंगे। चूंकि आज वो पार्टी बलशाली हो गई है। सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही थी कि आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा, लेकिन आप जो है सीधा स्पष्ट इस पर जवाब दे नहीं रहे। ठीक है, मैं भाटी जी से जवाब देती हूँ। भाटी जी, उत्तर प्रदेश में जो सियासत की तस्वीर कम से कम इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिखाई देती है, किस आधार पर हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी अब भी गठबंधन के लिए कदम आगे बढ़ाएगी राजभर जी की पार्टी के साथ? वो तो कह रहे हैं कि अगर बीएसपी और एसपी मजबूत स्थिति में हुए तो हम उनके साथ हो लेंगे। देखिए, एक तो मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ठीक से विषय को समझ में नहीं पाया, लेकिन जितना मेरी समझ में आया और जो आप कह रही हैं, मैं पूरी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी केवल विकास के आधार पर, प्रदेश की बेहतरी के आधार पर चाहती है। समाजवादी पार्टी मसालेबाजी की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के अपनाने में कभी विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी का जिन पार्टी के साथ गठबंधन होना है, लगभग बात हो चुकी है। तो पार्टियां इधर उधर दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कभी उधर पलट रही हैं। सच्चा हमारा लेना। ठीक है, आप सर कह रहे हैं कि आप शायद ठीक से सुन नहीं पाए। मैं आपके लिए इसी स्टिंग ऑपरेशन का और इस पर हुई उसके बाद की बातचीत का एक हिस्सा इस वक्त दिखा रही हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाए गए ऑपरेशन मुख्यमंत्री के खुलासे के बाद बौखलाए ओम प्रकाश राजभर। एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ ही उनकी खास बातचीत है, इसका एक अंश सुनवा रहे हैं, फिर भाटी जी आपसे सवाल लेती हूँ। राजभर जी, आज सुबह संजय निषाद जी का स्टिंग जब दिखाया तो आपने हमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आपने हमें चीजें बताई और कहा कि आप कतई ही पैसे नहीं लेते, लोग आके दे जाते हैं। इस स्टिंग में आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे उनका रेट बढ़ जाएगा और हम कहेंगे भाई, हम तो पहले से ही कह देंगे कि भाई हमारे को आप चंदा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, इलेक्शन लड़वाइए। और आपने ये भी दावा किया था कि अगर कोई ये बता दे कि राजभर पैसे लेता है, जैसे संजय निषाद। नहीं, क्या बुरा कह दिया आप हमको बताइए, आप स्टिंग ऑपरेशन ने क्या बुरा कह दिया? अगर समझौते होते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और उनके पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा जो पार्टी सरकार बना रही है वो उनको चुनाव लड़ा करके ले चले, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? ये कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आपका खराब दिख रहा है? अच्छा, कौन सी पार्टी आप बताओ? तो पैसे लेना तो आप समझते
आप समझते हैं पैसे लेना तो गलत बात है, और अगर ये प्रूव हो जाएगा कि आप पैसे लेते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, तो आप राजनीति छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देंगे। आज कैमरे पे और कोई नहीं, आप खुद कह रहे हैं। बताइए बात यह तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, आपकी हिम्मत है 900 करोड़ रुपए का कार्यालय बीजेपी का दिल्ली में, पूरे 900 कार्यालय पूरे देश में बना, क्या आपने बीजेपी से पूछा पैसा कहां से आया? हिम्मत है पूछने की? आपकी औकात है आपकी? आप जो सवाल ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान से स्टिंग ऑपरेशन कर रही हैं, क्या ये आपकी राजभर जी आप बीजेपी की दुहाई दे रहे हैं? चलिए उन पर भी स्टिंग कर लेंगे, कांग्रेस पर भी कर लेंगे, समाजवादी पार्टी पर भी कर लेंगे। तो अभी तो स्टिंग आप पर हुआ है। आपने लंबे चौड़े वादे किए जनता से कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति, अपनी ही आवाज। भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश सुबह तो बड़ा अच्छा आप हमें बता रहे थे इतिहास इस देश का, गांधी जी के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। अब आपको आने लगा है गुस्सा, जब आपकी सच्चाई आप ही की जुबानी सामने आ गई है लोगों को, तो अब आपको आ रहा है गुस्सा। बात सुनिए हमारी। तो कैमरे पर जब अपना सच दिखाई दिया तो उसके बाद राजभर साहब को इस तरह का गुस्सा जो है वो कैमरे पर वो उगलते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन राजभर साहब ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को 40 से 50% मुस्लिम वोट मिलते हैं तो उनकी पार्टी की जीत 100% पक्की है। अलग का भी ऑप्शन हमको लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अलग का नहीं। देखिए जैसे हमारे यहाँ हम ओवैसी क्यों लिए, टांडा में 1 लाख वोट मुसलमान का, 50,000 राजभर का, हम राजभर लड़ा दें, मुसलमान वोट दे देगा। और जो हिंदू वोट है, देखिए जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हमारा हिंदू कैंडिडेट होगा, मुसलमान वोट देगा। अब कैंडिडेट हमारा प्रजापति, वहाँ वही प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, पटेल है, कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, माली है, धोबी है, गनकार है, पासी है, गुरसाद है, ये वोट इसको दे देगा और वो वोट दे देगा। 50%, 40% वोट मुसलमान का आसानी से आगे मिल गया तो 100% जीत पक्की। तो भाटी जी, मुसलमान तो आपके भी कोर वोट बैंक में से एक रहा है। MY फैक्टर की राजनीति जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी करती रही है उत्तर प्रदेश में। कुछ खलबली महसूस होती है जब राजभर साहब की बात सुनते हैं? तो नहीं, समाजवादी पार्टी हर समय हर वर्ग की राजनीति करती रही है, केवल मुसलमान की नहीं। एक हिस्से की बात लेकर अगर हमने मुसलमान के हित में कभी कोई बात बोल दी है, मुसलमान के साथ अन्याय होता है, मुस्लिम लड़कों को फर्जी आतंकवाद में फंसा के 10 साल आप भी अब देखिए कैमरे पर एकदम जुटला रहे हैं। मुलायम सिंह जी के लिए तो मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। उनका जो वोट बैंक है वो उनको ये कहकर संबोधित करता है, सारी दुनिया, ये सारा देश ये बात जानता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, ऐसा मत बोलिए। नहीं, आप अपनी बात, मैं अपनी बात कहूंगा, आपने हूँ और तो ईमानदार जवाब है। हम अगर केवल मुसलमान, हम कैसे राजनीति में सरकार? आप कह रही हैं हम केवल मुसलमान, हम पिछड़े की भी राजनीति करते हैं, किसान की भी राजनीति करते हैं, नौजवान की भी, हम राजभर जी से हाथ मिलाएंगे। अब मेरा तो एक ही सवाल है सर, बस समाजवादी पार्टी पर का स्टैंड इस पर क्लियर कर दीजिए। राजभर साहब से हाथ मिलाएंगे? देखिए, राजभर साहब ये मान्यवर काशीराम से था कि आप पूंजीपति हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अवसर, तो राजभर साहब का तो ये स्टैंड है। ठीक है, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं पहुंच रही है। शांतनु जी, देखिए जब ये बात हो रही है गठबंधन की, गठबंधन को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले अब 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में कौन सी पार्टी मैदान में किस स्टैंड के साथ उतरेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जब बात हो रही है लगातार निषादों की या राजभर वोट बैंक की, तो 150 सीटों पर मजबूत जनाधार है निषाद पार्टी का, और गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अच्छी खासी आबादी। और देखिए अगर हम इस बात पर भी ध्यान दें कि गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी समेत 16 जिले जहां पर निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो यकीनन इस बात की चिंता तो बीजेपी को भी होगी। मुलाकातें तो उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से होती रही हैं।
तो ऐसे में सवाल ये कि अब बड़े दल बीजेपी भी क्या इस गठबंधन से बचेगी या आगे बढ़ेगी? जी, आपने बिल्कुल ठीक है, बातें होती रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी 4-5 साल या बड़े समय तक एक स्टेट में रूल करती है तो एक पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ देती है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की सेंटर में एक लेगेसी है कि जातियों में बांटो, जातियों का नाम लो, लोगों में जाति की भावना लाओ और उससे चुनाव जीतो, सोशल इंजीनियरिंग करो, इधर मीम भीम बोलो, एम बाई कॉम्बिनेशन बोलो। ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। लेकिन देखिए, एक पार्टी की मेन नीति क्या है और उसकी ऑक्सिलरी नीति क्या है, मतलब सहायक नीति क्या है। तो भाजपा की शायद ऑक्सिलरी नीति हो सकती है, सहायक नीति हो सकती है कि मैं जातियों में को भी रिप्रेजेंटेशन दूं। लेकिन जो अगर जब भी नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ स्टेज पे आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमने लोगों को राशन अच्छे से बांटा है, हम 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस देने जा रहे हैं, WHO यूनिसेफ से लेकर हमारे हेल्थ की तारीफ करता है, हम पावर नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, गठबंधन उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गठबंधन अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? अगर ये स्ट्रिंग सही है, मैं तो सत्यापित नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ऐसे नेताओं को राजनीति में, नहीं भाजपा जैसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ठीक है। इस खुलासे के बाद संजय निषाद बेनकाब हुए, तो पहले स्टिंग को गलत बताया और फिर कमरे में कैद हो गए। संजय निषाद के बाद यूपी के एक और नेता ओपी राजभर का भी स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको आज सुबह दिखाया। स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने से लेकर मुस्लिम वोट तक राजभर ने कई खुलासे किए हैं। पहले आपको सुनाते हैं राजभर के स्टिंग का एक छोटा हिस्सा। हम जिसके साथ जाए उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई, हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा, जहां तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो हमको, कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। लेकिन आपके सुटेबल कौन होगा ज्यादा, मतलब बाय नेचर, मतलब जो चीज होता है कि नेचर तो सच ये है कि दोनों दगे हुए कारतूस, सच तो ये दग रहे हैं। आज के तारीख में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। अब उसको भुनाने के लिए अभी हमारी ताकत को लोग परीक्षण नहीं पाए या उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाए। संजय निषाद पर हुए इस खुलासे पर ओपी राजभर खुद मौजूद थे गेस्ट पैनल पर और उस दौरान बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, लेकिन जब उन पर खुलासा हुआ तो राजभर बौखला गए। इस खुलासे के बाद अब सवाल कई हैं। आग लगाएंगे, मर्डर करेंगे, कुर्सी के लिए सब कुछ करेंगे। संजय निषाद सन्नाटे में और ओपी राजभर आखिर क्यों बौखलाए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन मुख्यमंत्री से क्या बदलेगी यूपी की सियासत, आखिर ये संदेश वोटर तक जाएगा तो वो किस तरह से प्रभावित करेगा वोटर की विचारधारा को, उसके फैसले को, इस पर भी हमारी एक्सपर्ट से बातचीत होगी। और राजभर और निषाद से गठबंधन क्या अब बड़ी पार्टियां करती हुई चुनाव से पहले दिखाई देंगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी आ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले आपको लखनऊ एक बार लिए चलते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। आमिर हक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आमिर, देखिए शाम के 5 बज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर चाय पर चर्चाएं होती हैं और खासतौर पर जब इस तरह की एक सियासत से जुड़ी हुई खबर सामने आती है जहां पर नेता अपने वोटर को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं है, पैसों के लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने बढ़ते कद के लिए, राजनीति में अपनी जगह के लिए, तो आज वोटर क्या सोच रहा है? यूपी में क्या हलचल है, लखनऊ में क्या हलचल है? देखिए मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बेहद कम वक्त बचा है। दिसंबर के आखिर में चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा, ऐसा मालूम देता है, और फरवरी का पूरा महीना चुनाव चलेंगे अलग अलग चरणों में और मार्च की शुरुआत में उसके नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में जाहिर है कि जो छोटे दल हैं, छोटी पार्टियां हैं, जो अपने बल पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करके सत्ता शासन के नज़दीक जाने की एक उनको उम्मीद ज़रूर दिखाई देती है। उनके अंदर जो छटपटाहट है
है वही टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई। ये वही नेता हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जो अपनी अपनी समाज का जिन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका साथ देने का दम भरते हैं, उनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं, सरकार से बात करते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए सरकार के अंदर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। लेकिन बंद कमरों में वो किस तरह की डील करने को तैयार हैं, ये साफ साफ सब लोगों ने देखा। हमने अपने मेहमानों की बात पे जाऊंगी। मैं एक सवाल आमिर आपसे और पूछना चाहती हूँ। देखिए, जब हम संजय निषाद की बात कर रहे हैं, जो छिपे हुए कैमरे पर बड़े आराम से, बड़ी कंफर्टेबली ये कह रहे हैं कि वो थानों में आग लगवा देंगे, हिंसा करवा देंगे, किसी भी तरह का मर्डर करवा देंगे, जब वो इस तरह की बात कह रहे हैं, उनके लिए इतना आसान है ये सब कुछ कहना? क्योंकि ये बातें बहुत गंभीर हैं, ऐसी बातें हैं जिस पर अगर सबूत पाए जाएं और जिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो मामला तो आपराधिक भी बनता है इनके ऊपर। जी बिल्कुल, अगर सरकारें संज्ञान लें, पुलिस के पास मामला दर्ज हो, कोई कंप्लेंट जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये मामला बेहद गंभीर है और इस पर सरकार को, पुलिस को एक्ट भी करना चाहिए, शायद मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सत्ता के लिए ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी बातें कैमरे में कैद हैं। जरूर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि उनकी आवाज़ नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये तय है और प्रामाणिकता की तो गारंटी है जब टाइम्स नाउ नवभारत पर यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला है। संजय निषाद अब बात नहीं कर पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से पलट गए हैं अपनी सारी बातों से। लेकिन फैक्ट यही है कि बेहद गंभीर बातें कही गई हैं स्टिंग ऑपरेशन में, और अगर सरकार और पुलिस संज्ञान लेती है तो आगे के दिन बेहद परेशानी भरे हो सकते हैं नेताओं के लिए। जी, शुक्रिया आपका आमिर इस जानकारी के लिए। और अब सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। शांतनु गुप्ता जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, जितना कंफर्टेबली संजय निषाद ये कह रहे हैं कि वो हत्या करवा देंगे, थानों में आग लगवा देंगे, वो जिस तरफ जाएंगे वहां सरकार बन जाएगी, वो किंग मेकर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आत्मविश्वास से, अति आत्मविश्वास से आधार क्या है उनके पास? देखिए, मैं इसके पीछे एक बड़ा फिनोमिना देख रहा हूँ। 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक जातिगत मानसिकता में बदल दिया है। तो हर व्यक्ति जो एक छोटी जाति पर अपनी पकड़ रखता है, वो अपने आप को चुनावी रूप से महत्वपूर्ण पाता है। और इसी कड़ी में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, शायद भाजपा भी उनसे किसी संपर्क में हो, सपा भी हो, बसपा भी हो, लेकिन ये जो कीड़ा है, ये घुसाया बसपा ने, क्योंकि उनकी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बसपा की जो भी रैली हो रही है वो ब्राह्मण के नाम पे हो रही है, कभी दलित के नाम पे हो रही है। 4 बार की मुख्यमंत्री अपना काम नहीं गिना पा रही है मायावती। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनको मुसलमान वोट चाहिए, यादव वोट चाहिए, ये वोट चाहिए, वो वोट चाहिए। तो बसपा और सपा ने इस तरह की राजनीति क्रिएट कर दी है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो पैदा होंगे ही होंगे। तो आपका स्टिंग अच्छा है, अगर वो सच है, जो मुझे लगता है ठीक है, तो उससे हर पार्टी को सबक लेना चाहिए। किस तरह से छोटे छोटे नेता पूरी उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य की राजनीति पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं इंतजार कर रही थी कि भाटी जी भी जुड़ जाएं तो उसके बाद मैं आपके पॉलिटिकल सवालों की शुरुआत करूं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल जो यहां पर इस स्टिंग में दिखाई देता है, बड़े कंफर्टेबली ये नेता ये कहते हैं कि सपा जो है वो दगी हुई कारतूस है, बीएसपी खत्म है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। इतना दम भरकर जब ये सब कुछ कहा जा रहा है छिपे हुए कैमरे पर, तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछनी शुरू होगी, चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, गठबंधन के लिए जाएंगे इनके साथ या सीधे सिरे से इनकार कर देंगे? मीनाक्षी जी, देखिए, गठबंधन मुझे तो करना नहीं है, प्रश्न में जवाब नहीं। रही बात पिछड़ों की, इसकी तो हर पार्टी इससे ग्रसित है। पूरे प्रदेश में भाजपा जो है ओबीसी सम्मेलन करा रही है जिलावार। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको आप अपराधी, बड़ा अपराधी कहेंगे, किसको छोटा कहेंगे। अब आपके स्टिंग पे आता हूं, तो आपके स्टिंग का जो सबसे अहम वाक्य है वो है कि मुकदमा वापस ले लेंगे। आपने कभी सोचा है ये ट्रेंड कैसे चालू हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अपनी कलम से अपने खिलाफ के सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर दंगे से जुड़े सारे मामले वापस ले लिए गए, संगीत सोम से लगाए सारे आदमियों पे। तो उन्हें पता है कि हम कितना भी फूंक दें, कितना भी कर दें, तो मुकदमे क्या कांग्रेस की सरकारों में वापस नहीं लिए गए? जी, मुकदमे क्या कांग्रेस की सरकारों में वापस नहीं लिए गए? कांग्रेस के काल में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी कलम से अपने खिलाफ नहीं लिए मैडम। 84 के दंगों के बाद कितने मुकदमे वापस हुए? माफी मांग लूंगा चैनल पे। 84 दंगों के बाद कितने मुकदमे वापस हुए? रूप से ये कानूनी रूप से गलत है। 84 की दंगों पर जितने लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे, उनमें से कितने लोगों के वापस हुए मुकदमे, बताइए। आपने मुझसे जो पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये मानसिकता कहाँ से आई।
जब प्रदेश का मुखिया ये कर रहा है तो निषाद भी बोलेंगे, राजभर भी बोलेंगे, उनको क्या है? थाना फूके, मारे पीटे, गोली चला दें, उसके बाद वो जाएंगे, वो पावर में आएंगे तो वापस हो जाएगा उनका। उसमें उसने कौन सा गलत बोला? और आपको अगर अन्यथा न लीजिएगा, आपको अगर लगता है कि आपके स्ट्रिंग से चीजें बदल जाएंगी तो नहीं बदलेंगी। इनके मेहनत कश लोग वोटर हैं, इनके कम पढ़े लिखे लोग वोटर हैं। इनको आपने बस इतनी दिक्कत कर दी कि इनके जो कोर कार्यकर्ता हैं उनका रेट आपने बढ़ा दिया, और इनका कुछ नहीं होगा। आप आने दीजिए ना, वैसे ही आके यहाँ कर रहे हैं प्रचार। मुकेश सहनी वहां ठीक है शहजाद, बड़ी बात यहाँ पर रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं, वो वोटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वोटर के सोचने के तरीके पर। जो इन कम्युनिटी से जुड़े हुए वोटर हैं उनका कहना है कि वो टीवी पर चलने वाले इस तरह की स्टिंग को ना देखते हैं, ना उस पर भरोसा करते हैं। वो ठीक है, एक सेकंड सर, आपने बोल दी ना, अपनी बात में जवाब दे। उनका ये कहना है कि जो वोटर है उस पर कुछ खास असर नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या शहजाद? देख लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा है क्या शहजाद? पहले तो मैं नवभारत की टीम को इस बहुत ही अहम स्टिंग ऑपरेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, आपने 3 चीजें बताई है कि कैसे समाज और संविधान के नाम पर केवल अपने स्वार्थ की राजनीति की जाती है। दल और लीडर कहते हैं अपने आप को, पर डील और डीलर बनते हैं ये कैमरे के पीछे। और तीसरा, मुंह पर तो आंबेडकर है, पर मन में अराजकता और अपराधी प्रवृत्ति है। ये तीनों चीजें नवभारत के स्टिंग ने बताई है। अब इसकी जननी कौन है? इसकी जननी जो है, जैसे इन्होंने कहा कि जननी भाजपा है इस विषय में, उस विषय में, पर भ्रष्टाचार और इस तरीके की जातिगत राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति करने की जननी तो कांग्रेस पार्टी ही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इन तमाम दलों के साथ डील करती रहती है आए दिन। समाजवादी पार्टी के साथ भी किया था। अब जहां तक बात है इन समाज के बारे में, ये कहते हैं कि समाज के लोग जो है ये उनकी गलती है, तो ये देखिए फिर से कांग्रेस पार्टी जो है दोष जनता पर डालती है। ये पहले भी इन्होंने यही किया है, अगर जनता इन्हें वोट ना दे तो ये वोट जनता को दोष देते हैं। और ये तमाम पार्टियां जो है, जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधित्व कराने वाली पार्टियां बताती हैं, ये एक परिवार या एक व्यक्ति की पार्टी बन चुकी है। शहजाद, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर मैं पॉलिटिकल आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है शहजाद, बड़ा सवाल मैं ये रख रही हूँ कि ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद जहां पे रेट तय हो रहे हैं, सीटों के प्राइस तय हो रहे हैं, जहां पर ये तय हो रहा है कि अगर हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ तो अपनी पॉलिटिकल सेटिंग के लिए हम थानों में आग लगा देंगे, हत्या करवा देंगे, इतनी गंभीर बातें कैमरे पर सामने आने के बाद क्या बड़े दल इन पार्टियों के साथ गठबंधन करने से बचेंगे या फिर गठबंधन मजबूरी हो जाएगा उनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि तमाम बड़े दलों को ये आज निश्चय करना चाहिए कि हम ऐसी पार्टियों के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, उनको तो वैसे भी ओबीसी, उनके तो प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की अगर आप सीटें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक दल, जो बड़ा राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनको ये प्रण लेना चाहिए। और क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंबेडकर के उसूलों पर चलने वाली पार्टी कभी इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगी। अली मैं दे रहा हूँ। क्या देश के बड़े दल ये प्रण लेंगे कि ठीक है, अगर इस तरह की तस्वीर सामने आई है तो अब राजनीतिक शुचिता के लिए, मिसाल कायम करने के लिए गठबंधन ऐसे लोगों से नहीं होंगे, जाति पर राजनीति नहीं होगी? कि सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है जो दुकान चला रहा है वो ग्राहक से कहे कि तुम मेरे यहाँ से एमआरपी पे माल मत खरीदो। सत्ता में भाजपा है, उसको देखना चाहिए। अगर शहजाद पूनावाला जी को लगता है कि जननी कांग्रेस है तो बच्चा मत पालिए ना, हमारा बच्चा मत पालिए अगर आप उसको मानते हैं। आप उसी भ्रष्टाचार के जो आप उस पर आरोप लगाते हैं, जो गलत है, लेकिन आप आरोप लगाते हैं, आप उस पर क्यों चलते हैं? कांग्रेस पार्टी की दुकान मानते हैं आप? अरे बात सुन लीजिए, शहजाद भी रुकिए। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, सामान और सामग्री से पहले सब, अरे एक मिनट सर, एक मिनट, दुकान है, ग्राहक आएंगे। शहजाद जी मुझे बोल लेने दीजिए सरकार। ठीक है रत्नाकर जी, कंप्लीट करिए, फिर मैं भाटी जी से जवाब लूंगी। बोलिए। तो सबसे पहले काम कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से संबंध तोड़ लें। सोनेलाल पटेल ने जिस तरह का गदर मचाया था इलाहाबाद में, आगजनी, तोड़फोड़, सिपाहियों की हत्या, जिसके बाद वो पीट करके बंद किए गए थे, उनका आधार ही पूरा अपराध है सोनालाल पटेल की पार्टी का। सबसे पहले वो कर दे, बाकी लोग अपने आप करेंगे।
चूंकि आज वो पार्टी बलशाली हो गई सर, है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही थी कि आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा, लेकिन आप जो है सीधा स्पष्ट इस पर जवाब दे नहीं रहे। ठीक है, मैं भाटी जी से जवाब देती हूँ। भाटी जी, उत्तर प्रदेश में जो सियासत की तस्वीर कम से कम इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिखाई देती है, किस आधार पर हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी अब भी गठबंधन के लिए कदम आगे बढ़ाएगी राजभर जी की पार्टी के साथ? वो तो कह रहे हैं कि अगर बीएसपी और एसपी मजबूत स्थिति में हुए तो हम उनके साथ हो लेंगे। देखिए, एक तो मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा देरी से जुड़ा, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ठीक से विषय को समझ में नहीं पाया, लेकिन जितना मेरी समझ में आया और जो आप कह रही हैं, मैं पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी केवल विकास के आधार पर प्रदेश की बेहतरी के आधार पर चाहती है। समाजवादी पार्टी मसालेबाजी की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के अपनात्मक में कभी विश्वास नहीं करती। समाजवादी पार्टी का जिन पार्टी के साथ गठबंधन होना है लगभग बात हो चुकी है। तो पार्टियां इधर उधर दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कब उधर पलट रही हैं। सच्चा हमारा ठीक है, आप सर कह रहे हैं कि आप शायद ठीक से सुन नहीं पाए। मैं आपके लिए इसी स्टिंग ऑपरेशन का और इस पर हुई उसके बाद की बातचीत का एक हिस्सा इस वक्त दिखा रही हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाए गए ऑपरेशन मुख्यमंत्री के खुलासे के बाद बौखलाए ओम प्रकाश राजभर। एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ ही उनकी खास बातचीत है, इसका एक अंश सुनवा रहे हैं, फिर भाटी जी आपसे सवाल लेती हूँ। राजभर जी, आज सुबह संजय निषाद जी का स्टिंग जब दिखाया तो आपने हमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आपने हमें चीजें बताई और कहा कि आप कतई ही पैसे नहीं लेते, लोग आके दे जाते हैं। इस स्टिंग में आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे उनका रेट बढ़ जाएगा और हम कहेंगे भाई, हम तो पहले से ही कह देंगे कि भाई हमारे को आप चंदा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, इलेक्शन लड़वाइए। और आपने ये भी दावा किया था कि अगर कोई ये बता दे कि राजभर पैसे लेता है तो जैसे संजय निषाद। नहीं नहीं, क्या बुरा कह दिया आप हमको बताइए, आप स्टिंग ऑपरेशन ने क्या बुरा कह दिया? अगर समझौते होते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और उनके पास पैसा नहीं है तो उनको पैसा जो पार्टी सरकार बना रही है वो उनको चुनाव लड़ा करके ले चले, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? ये कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आपका खराब दिख रहा है? अच्छा, कौन सी पार्टी आप बताओ? तो पैसे लेना तो आप समझते हैं पैसे लेना तो गलत बात है। और अगर ये प्रूव हो जाएगा कि आप पैसे लेते हैं अपनी राजनीति करने के लिए तो आप राजनीति छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देंगे। आज कैमरे पे और कोई नहीं, आप खुद कह रहे हैं। बताइए, बात यह तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, आपकी हिम्मत है 900 करोड़ रुपए का कार्यालय बीजेपी का दिल्ली में, पूरे 900 कार्यालय पूरे देश में बना। क्या आपने बीजेपी से पूछा पैसा कहां से आया? हिम्मत है पूछने की? आपकी औकात है आपकी? आप जो सवाल ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान से स्टिंग ऑपरेशन कर रही हैं, क्या ये आपकी? राजभर जी, आप बीजेपी की दुहाई दे रहे हैं। चलिए उन पर भी स्टिंग कर लेंगे, कांग्रेस पर भी कर लेंगे, समाजवादी पार्टी पर भी कर लेंगे। तो अभी तो स्टिंग आप पर हुआ है। आपने लंबे चौड़े वादे किए जनता से कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति। अपनी ही आवाज। भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश सुबह तो बड़ा अच्छा आप हमें बता रहे थे इतिहास इस देश का, गांधी जी के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। अब आपको आने लगा है गुस्सा, जब आपकी सच्चाई आप ही की जुबानी सामने आ गई है लोगों को, तो अब आपको आ रहा है गुस्सा। बात सुनिए हमारी। तो कैमरे पर जब अपना सच दिखाई दिया तो उसके बाद राजभर साहब को इस तरह का गुस्सा जो है वो कैमरे पर वो उगलते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन राजभर साहब ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को 40 से 50% मुस्लिम वोट मिलते हैं तो उनकी पार्टी की जीत 100% पक्की है। अलग का भी ऑप्शन हमको लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अलग का नहीं। देखिए जैसे हमारे यहाँ हम ओवैसी क्यों लिए, टांडा में 1 लाख वोट मुसलमान का, 50,000 राजभर का। हम राजभर लड़ा दें, मुसलमान वोट दे देगा, और जो हिंदू वोट है, देखिए
जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हमारा हिंदू कैंडिडेट होगा, मुसलमान वोट देगा। अब कैंडिडेट हमारा प्रजापति, वहाँ वही प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, पटेल है, कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, माली है, धोबी है, दरकार है, पासी है, गुसाद है, ये वोट इसको दे देगा और वो वोट दे देगा। 50%, 40% वोट मुसलमान का आसानी से आगे मिल गया तो 100% जीत पड़ती है। तो भाटी जी, मुसलमान तो आपके भी कोर वोट बैंक में से एक रहा है। MY फैक्टर की राजनीति जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी करती रही है उत्तर प्रदेश में। कुछ खलबली महसूस होती है जब राजभर साहब की बात सुनते हैं तो? नहीं, समाजवादी पार्टी हर समय हर वर्ग की राजनीति करती रही है, केवल मुसलमान की नहीं। एक हिस्से की बात लेकर अगर हमने मुसलमान के हित में कभी कोई बात बोल दी है, मुसलमान के साथ अन्याय होता है, मुस्लिम लड़कों को फर्जी आतंकवाद में फंसा के 10 साल सर, आप भी अब देखिए कैमरे पर एकदम झुठला रहे हैं। मुलायम सिंह जी के लिए तो मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। उनका जो वोट बैंक है वो उनको ये कहकर संबोधित करता है। सारी दुनिया, ये सारा देश ये बात जानता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, ऐसा मत बोलिए। नहीं, आप अपनी बात, मैं अपनी बात कहूंगा। आपने तो और तो ईमानदार जवाब है। हम अगर केवल मुसलमान, हम कैसे राजनीति में सरवाइव? आप कह रही हैं हम केवल मुसलमान, हम पिछड़े की भी राजनीति करते हैं, किसान की भी राजनीति करते हैं, नौजवान की भी करते हैं, महिला। राजभर जी से हाथ मिलाएंगे अब? मेरा तो एक ही सवाल है सर, बस समाजवादी पार्टी पर का स्टैंड इस पर क्लियर कर दीजिए। राजभर साहब से हाथ मिलाएंगे? देखिए, राजभर साहब ये मान्यवर काशीराम से था कि आप पूंजीवादी हैं या तो उन्होंने कहा कि हम अवसर, तो राजभर साहब का तो ये स्टैंड है। ठीक है, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं पहुंच रही है। शांतनु जी, देखिए, जब ये बात हो रही है गठबंधन की, गठबंधन को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले अब 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में कौन सी पार्टी मैदान में किस स्टैंड के साथ उतरेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जब बात हो रही है लगातार निषादों की या राजभर वोट बैंक की, तो 150 सीटों पर मजबूत जनाधार है निषाद पार्टी का, और गंगा के किनारे वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अच्छी खासी आबादी। और देखिए, अगर हम इस बात पर भी ध्यान दें कि गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी समेत 16 जिले जहां पर निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो यकीनन इस बात की चिंता तो बीजेपी को भी होगी। मुलाकातें तो उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से होती रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि अब बड़े दल बीजेपी भी क्या इस गठबंधन से बचेगी या आगे बढ़ेगी? यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बातें होती रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी 4-5 साल या बड़े समय तक एक स्टेट में रूल करती है तो एक पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ देती है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की सेंटर में एक लेगेसी है कि जातियों में बांटो, जातियों का नाम लो, लोगों में जाति की भावना लाओ और उससे चुनाव जीतो, सोशल इंजीनियरिंग करो, इधर मीम बोलो, MY कॉम्बिनेशन बोलो। ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। लेकिन देखिए, एक पार्टी की मेन नीति क्या है और उसकी ऑक्सिलरी नीति क्या है, मतलब सहायक नीति क्या है। तो भाजपा की शायद ऑक्सिलरी नीति हो सकती है, सहायक नीति हो सकती है कि मैं जातियों में को भी रिप्रेजेंटेशन दूं। लेकिन जो अगर जब भी नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ स्टेज पे आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमने लोगों को राशन अच्छे से बांटा है, हम 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस देने जा रहे हैं, WHO, यूनिसेफ से लेकर हमारे हेल्थ की तारीफ करता है, हम पावर। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, गठबंधन उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गठबंधन अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? अगर ये स्ट्रिंग सही है, मैं तो सत्यापित नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ऐसे नेताओं को राजनीति में, नहीं भाजपा जैसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं, संजय निषाद के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि जो सत्ता के लिए थाने पर थाना फूंक देने को तैयार हो, गोली चलवाने को तैयार हो, तो सोचिए राजनीति का हाल क्या है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद का प्लान कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से किंग मेकर बनना चाहते हैं, ये सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक सामने आ गया है।
चुनाव में संजय निषाद साम दाम दंड भेद छल कपट सब करना चाहते हैं। बाकायदा हर एक चीज के लिए प्लान बना रखा है। कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसों का बंटवारा होगा, किससे पैसे लेंगे, कैसे वोट के लिए जाल बिछाएंगे और कैसे वोट लेकर खुद को किंग मेकर बना लेंगे। पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा, तो हम सब बेचेंगे, सीट पे काम देंगे, तो कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका, बढ़िया है ना, अगर तुम बेचोगे हमने कहाँ बेचेंगे, हमको तो दम कर लेना। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। नहीं इसीलिए तो होगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से इस समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? माइती के फार्मूला था, वो को याद कर लो। बंधन हम उसको आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ ठीक हुआ। जी। जो काम करो 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। नहीं जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ। संजय निषाद ने टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में बता दिया कि पैसों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश है, फिर जैसे ही जीत मिलेगी उसी के दम पर सत्ता की चाबी हाथ में लेकर घूमते रहेंगे। संजय निषाद की वो सारी बातें कैमरे में कैद हो चुकी है। चुनाव से पहले उनका दावा है कि हम जिधर जाएंगे सत्ता उसी को मिलने वाली है। इस बार क्या लगता है? 50-50 दोनों, हम जिधर जाए उसकी सरकार, हम हो बराबर। तो ये सपा कुछ कर रही है उधर से, आपको पिंच नहीं कर रही है? हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे, हमें मारने के चक्कर में हम आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? जोड़ रही 8-10 सीट देना चाहती है सपा। कुछ ऑफर नहीं किया? सीटें हमने उनसे कहा। क्या बोल? 3500 देंगे, 30 घटाएंगे तो हम अपने लोग, हमारे लोग अपने सिंबल करवा, जितना घटाएंगे उतना सीट खाएंगे हमारे लोग में। वहाँ से 35 रखे हमारे लिए, उससे कम नहीं। मैंने जो बात किया, ये 35 सीट का कंफर्म है? 25 से 30 मिलेगा कंफर्म। कितने सिंबल पे लड़ाएगा आपके? अगर वो 35 देते हैं तो 15 उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 30 करते हैं तो 10 लड़ाएंगे, अगर वो 25 करते हैं तो 5 ही उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 15 से 20 हम अपने सिंबल से। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद जिस तरह की तैयारियों में जुटे हैं, उससे साफ है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद को लांघ सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ना तो उन्हें किसी बात का डर है, ना ही उन्हें किसी बात की चिंता। दावा तो ये भी है कि अब वो भी चुनावी चाणक्य बन गए हैं। नेता संजय निषाद के लिए नैतिकता सिर्फ दिखावा है, असल खेल है जोड़ तोड़ करके चुनाव में जीतना, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े, क्यों न किसी को मौत के घाट उतारना पड़े। और आश्चर्य की बात ये, संजय निषाद धीरे धीरे सब कुछ कैमरे पर कबूल करते गए। लेकिन सर इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते, हमसे बड़ा गुंडा किसका बात है? क्या डर है ऐसा? बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने बताया ना 100 मर्डर करके भी करना पड़ा तो कर रहा, हम मुकदमा वापस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। दोनों करो मरो कर रहे हैं ना, ये भी आर पार की लड़ाई है सर। अभी जिला पार्षद वाला में देखिए ना, हमारा कुछ काम करो, बताइए ना सर। जैसे हमारे कार्यकर्ता 29, 30, 31 को रहेंगे, ठीक है, 3 दिन अधिवेशन है, एक बार चल के वो अपनी सर्वे कर लो, ठीक, उनके साथ बैठक करो, ठीक, इंटरव्यू ले लो, क्या करना है, क्या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दिशा हमें बता दो। आप बोलोगे कुछ नहीं करने वाले, हम ही कहेंगे तो करेंगे, बिल्कुल, किसी बात मानते नहीं, उन्होंने पढ़ा दिया गया तो हमें बता दीजिए। 30-31 को है ना? ठीक है सर, 30-31 को मैं पहुंचता हूं सर। तो उनसे ही पता कर लो कि क्या जैसा डेटा आ गया उनके पास। चुनाव में क्या होगा, जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी, किसे वोट देगी, ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वोट के खेल में सब कुछ पीछे छूट गया है।
सामने है संजय निषाद जैसे नेताओं की सच्चाई जो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सभी खास मेहमान लगातार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये पूरी बातचीत हमने दिखाई, संजय निषाद ने कैमरे पर क्या क्या कहा, और ऐसा नहीं है कि इस तरह की तस्वीर पहले भी आई हो। इससे पहले भी न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जब पैसों का ये लेन देन, जोड़ तोड़, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता टाइप एटीट्यूड देखा गया है। लेकिन सवाल ये, चुनाव से पहले तक जनता क्या इसे याद रखेगी, इसके आधार पर वोट करेगी, अपने कैंडिडेट को देखते समय इन चीजों को सोचेगी? देखिए, उम्मीद है कि जैसे आपने एक परिकल्पना की है नव भारत की, तो इस बार नव उत्तर प्रदेश भी बनना चाहिए और उसमें स्टिंग की बहुत अहम भूमिका होगी। मैं ऐसे दलों को एसपी कहता हूँ, सेटिंग वाली पार्टी, अन्यथा ना लीजिए। पर हाँ, इनके जो ये लक्षण है, जो असली बीमारी है वो शुरू हुई एसपी से, मतलब ओरिजिनल एसपी से, कि हम एक जाति की बात करेंगे, हम एमवाई फैक्टर चलाएंगे, हम केवल जो है लोगों को धर्म और जात में बांट देंगे और फिर उनकी ठेकेदारी ऐसे आउटसोर्स कर देंगे, और फिर जब वक्त आएगा, चुनाव आएंगे, तो ये आउटसोर्स करने वाले जो दुकानदार हैं उनके पास जाकर उनका समर्थन हम हासिल कर लेंगे। तो ये जो ओरिजिनल बीमारी है, जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है सांप्रदायिकता का और जातिवाद का, उसको भी इस बार टैकल करना जनता के लिए अहम होगा। और इसीलिए देखिए, आज आप देख सकते हैं कांग्रेस और समाजवादी खुलकर नहीं बोल रहे कि हम इन एसपी वाली पार्टियों से सेटिंग नहीं करेंगे। अभी भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं, उनको केवल मेनू कार्ड और रेट कार्ड फिक्स करना है। कल इनके पास आ जाए तो ये लोग बोलेंगे आ जाइए, गले मिल जाइए, और राजभर जी आप इधर बैठिए, निषाद जी आप उधर बैठिए। तो ये एसपी वाली पार्टियों का, जो ये सेटिंग वाली पार्टियों का जो भाटी जी, इशारा आपकी तरफ है। शहजाद पुनावाला ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी जो मेन पार्टीज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, उनके दरवाजे तो ऐसे लोगों के लिए खुले हुए हैं। क्यों स्टैंड लेने से आप लोग कतरा रहे हैं? नहीं, देखिए, शहजाद पूनावाला और आप ये तो आइडिया लगा के दरवाजे खुले हुए और किसके घर में घुसे हुए पूनावाला उधर उंगली उठाए, किस घुसे हुए हैं, दरवाजा नहीं खुला, इसकी बात। शहजाद पूनावाला अपना अंदाजा, मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। तो आपके साथ थी। हाँ सर, ठीक है, आप अपनी बात ही कहिए, आपको सुनने के लिए बुलाया है। क्या उस घर के बारे में कहने की कुछ हिम्मत नहीं? भारतीय जनता पार्टी लगता है ज्यादा ही प्रेरणा ले ली है, करा देंगे और बाद में मुकदमे वापिस आने वाली है, मुकदमे वापिस है। ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही हम तक, आवाज कट रही है सर आपकी। ठीक है, रत्नाकर शेट्टी जी, यही सवाल मेरा, रत्नाकर त्रिपाठी जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्यों जो बड़े दल हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कोई भी स्टैंड लेने से बच रही हैं? दरवाजे क्यों खुले रखे हैं अभी तक? अभी दरवाजे खुले रखता है मैडम, आप सोचिए ना, देश का प्रधानमंत्री 10 बार बोल चुका है कि मैं चूंकि पिछड़ी जात से हूँ इसलिए मुझे सताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ओबीसी के समर्थक है तो ओबीसी सम्मेलन चलाएंगे। पार्लियामेंट जब रोकी जाती है लोकतांत्रिक तरीके से, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पार्लियामेंट लोग इसलिए रोक रहे हैं कि ये पिछड़ों और दलितों को मंत्री की शपथ लेते हुए देखना चाहते। वो 16 लोग के नाम गिनाते हैं और उनकी जात बताते हैं। तो मैडम, अरे शहजाद जी अपने बारे में बोलते हैं। ठीक है शहजाद, एक सेकंड वो कंप्लीट कर लें फिर आप बोलेगा। एक सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, बोलिए रत्नाकर जी। वाला को बोलने की बहुत जल्दी है, तो उनको बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए चलिए सर, आप कंप्लीट करिए। ठीक है, मैं शहजाद आपके पास आऊंगी उसके बाद। ठीक है, कंप्लीट करिए। ये जो बार बार दिखाया जा रहा है ना, मैं आपको सब आईना दिखा रहा हूँ। आप आज की तारीख को क्यों कह रहा हूँ, कागज पे लिख लीजिए। भाजपा, ये संजय निषाद दो दिन पहले भाजपा के नेताओं से मिले हैं, आज आपने सुन कर दिया होगा भाजपा वाले। ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा के बाद जाते हैं, वो ऐसी नोन है जो भाजपा के पार्टी तरफ है। आप ओवैसी की पार्टी को अच्छा मानते हैं? आप देखिए, वो बॉम्बे में जीत पे, हैदराबाद में जीत पे, यूपी में जीत पे, ये ट्रेंड है मैडम, आप ये जान लीजिए।
नहीं समझेगा इस चीज को। ठीक है शांतनु जी, जो बात यहाँ पर रत्नाकर जी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं से अभी 2 दिन पहले तक भी मुलाकातें हो रही थी संजय निषाद की, लेकिन देखिए अब इसे अब ये जो तस्वीर, जब वोट बैंक की बात होती है तो यूपी में ही करीब 4% और पूर्वांचल में 18 से 20% राजभर वोटर्स हैं, और जिसका दावा यहाँ पर सीधे सीधे सुभाषपा भी करती है कि उनके पास 90 से 95% राजभर वोट है। तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों की और बड़े नेताओं की ये मजबूरी तो है ही कि इनसे बातचीत करनी है, इनके साथ नेगोशिएशंस करने हैं, इनको साथ लेकर चलना है, और ऐसे में विचारधाराओं से समझौते हो ही जाते हैं। मैं अपनी बात को जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ दोबारा कहूंगा कि सपा और बसपा ने एक इतना विषैला माहौल बना दिया है कि हर व्यक्ति अपने आप केवल जाति से रिलेट करने लगा है। तो भाजपा ने बहुत सारा विकास का काम किया है, लेकिन हाँ वो भी चाह रहे हैं कि हर तरह का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इसलिए वो भी नहीं, लेकिन पूर्वांचल में किसी भी तरह का कोई रिस्क तो बीजेपी भी नहीं लेना चाहती ना, और यही वजह है कि छोटे दलों को कैबिनेट में भी जगह मिलती दिखाई देती है और उनको गठबंधन में साथ लेकर कैसे चलना है ये प्रयास होते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी छोटे दल को साथ में लेके चलना, उसको कैबिनेट में जगह देना, वो गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपने लेकिन किस कीमत पर सवाल है, किस कीमत पर कि मैं पैसे लूंगा, कि मैं इसको जला दूंगा, कि मैं लड़ाई करवा दूंगा, वो बात गलत है। और मुझे लगता है भाजपा नेता भी आपका स्टिंग देख रहे हैं, जिस तरह की पार्टी भाजपा है, मुझे लगता है इस तरह के नेताओं से उनको दरकिनार करना चाहिए। भाटी जी, आपका जवाब जो हमने देखा, राजभर जिस तरह से बात कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, तो आपके लिए बड़ी चुनौती है। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के साथ मिलकर हम ऐसा खेल खेलेंगे जमीन पर कि 100% हमारी सरकार बनेगी। भाटी जी जी मैं सुन नहीं पाया, बीच में आवाज कट गई थी। मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की वो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें 45 से 50% वोट मिल जाता है 100% हमारी सरकार बनेगी। राजभर जी कह रहे हैं जी, तो ये सवाल तो आप राजभर जी से पूछिए, हम इसमें क्या जवाब दें। हम केवल ये जवाब दे सकते हैं कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ेंगे, सर्व समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, कोई सांप्रदायिकता नहीं करेंगे, न कभी पहले की है न करेंगे। अब ये लोग कितने भारतीय जनता पार्टी के जो छिपे हुए वकील बैठे हैं या कितना आरोप लगाते हैं सपा बसपा ने माहौल बिगाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव लोकसभा चुनाव 2019 से पहले हर जाति के सम्मेलन लखनऊ में किए भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सांप्रदायिक भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री देश का कहता है कि शमशान की चारदीवारी होती थी, उसकी कब्रिस्तान की शमशान की नहीं होती थी, रमजान में बिजली आती थी, दिवाली बनी आती थी। कभी आपने समाजवादी पार्टी का ऐसा भाषण सुना है? जो दंगाई पार्टी है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो केवल षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो उस पार्टी का समर्थन करते हैं छिपे हुए वकील। और जो अच्छी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो संविधान में विश्वास करती है, देश की मौलिक विचारधारा में विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बना रहे थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या होता था सर? आंकड़े क्या गिनाने पड़ेंगे? इसके आंकड़े याद दिलाने पड़ेंगे शहजाद? गिनवा दो, मैं तैयार हूँ एक आंकड़े का जवाब देने के लिए। शहजाद बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जी, जिस पार्टी मुस्कुराहट की वजह क्या है शहजाद? जी, जिस पार्टी का इतिहास रहा है कि कहते थे गर्व से कि हमने 40 कार सेवक मरवा दिए, मौका मिलता तो और भी मरवा देते। वो कहती है कि हम सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। अब भाटी जी सुन लीजिए, अब भाटी जी सुनना पड़ेगा। सुनना क्या यार, आप जो लेकर चैनल पे बैठते हो की छाती पर वो बेच रखी है आपने, अपने विचारधारा बेच रखी है, अपना व्यक्तित्व बेच रखा है। आप मन की बात नहीं कहते, आप किसी और के मन की बात कहते हैं भाटी पर। ये आपके क्रेडेंशियल्स है, ये गुंडा राज बना दिया था आपने उत्तर प्रदेश को। आपने किस तरीके से तमाम जो गुंडाई एलिमेंट है उनको पाला पोसा पोषण दिया, ये आपका इतिहास है। और आज आप कहते हैं, आप तो ये पार्टी है जिसके पूरे कार्यकाल में केवल अपहरण, बलात्कार, इन चीजों की खबरें आती थी उत्तर प्रदेश से। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं करना चाहते जातिगत राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए ना कि चाहे कुछ हो जाए। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहता हूं कि राजभर से या निषाद पार्टी से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बताइए भाटी साहब। अखिलेश यादव कहते हैं हम सारी छोटी पार्टियों को साथ मिलेंगे। आप बताइए भाटी साहब। उत्तर प्रदेश की जनता भाटी साहब जो आज आपको सुन रही है, जो ये स्टिंग ऑपरेशन देख रही है, समाजवादी पार्टी से क्या आप ये क्लियर कट कहेंगे कि किसी तरह का कोई गठबंधन ऐसे लोगों के साथ नहीं होगा?
समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो देश के संविधान में विश्वास न करती हो, लोकतंत्र में विश्वास न करती हो, जो सांप्रदायिक पार्टी हो, जातिवादी पार्टी हो, किसी भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं करेगी। लेकिन ये सवाल आप उनसे भी तो पूछो जिन्होंने गठबंधन कर रखा है, जिनके साथ वो गठबंधन में है, उनसे आप एक सवाल नहीं पूछ रही। गठबंधन आप बोलिए। अरे सर, दोपहर में हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हरिद्वार दुबे जी भी थे, उनसे मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है शांतनु जी, आप फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं उसके बाद रत्नाकर जी के पास जाऊंगी। भाटी जी ने कहा कि वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, तो मुझे बताएं कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई को वो पार्टी में क्यों लाए? क्या वो बहुत बड़े वोट विनर हैं? या संभल के इनके एमपी शफीकुर रहमान बख्र जब तालिबान की तारीफ करते हैं, तालिबान का स्वागत करते हैं, अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि मुझे असेंबली में नमाज रूम चाहिए, अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो भाटी जी चैनल पे आके एक भाषा बोलते हैं, आपकी पार्टी जमीन पे दूसरी भाषा बोलते हैं। जाके दोहा में बात कर रहे हैं तालिबान से, आप अपने बड़े पापा से पूछेंगे क्यों कर रहे हैं वो? तो मतलब आपके हिसाब से शफीकुर रहमान बख्र का स्टेटमेंट वैलिड है, तालिबान की हमें तारीफ करनी चाहिए, तालिबान लेकिन आपके हिसाब से संभल के एमपी का स्टेटमेंट ठीक है, मतलब आप वैलिडेट कर रहे हैं। देखिए आपके चैनल में नया खुलासा हुआ, भाटी जी वैलिडेट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तालिबान की तारीफ करती है और वो उसे अफगानिस्तान की आजादी मांगती है, जैसे इनके संभल के एमपी मानते हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ आपका, एक तो आपने स्टिंग करा, भाटी जी ने बड़ा खुलासा करा कि अखिलेश यादव का मुद्दा होगा कि तालिबान की तारीफ करनी चाहिए, और ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। भाटी जी ने क्लियर कर दिया आपके चैनल पर। ठीक है, देखिए भाटी जी रिस्पॉन्ड करिए। की दिक्कत है, मैं आवाज ठीक से सुन भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक से मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कह दिया, मैंने तालिबान के समर्थन में कुछ बोला? तालिबान और भारतीय जनता पार्टी दोनों आतंकवादी हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है तो आप काटिए ना बात को। ठीक है, आप काटिए ना उसकी बात को, तो बोलिए कि अपने एमपी को सस्पेंड कीजिए अपने मेंबर। ठीक है, देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो ये तस्वीर स्टिंग ऑपरेशन पर दिखाई देती है और जिस तरह की खबरें, जिस तरह की बयानबाजियां हुई है स्टिंग ऑपरेशन पे, उस पर कम से कम राजनीतिक दलों को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जिस निषाद के लिए, जिन राजभर के लिए, जिन जातियों का आप प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, अगर उनके लिए आप इस तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं, सीटों से लेकर टिकट और रेट लिस्ट तक तय कर रहे हैं, तो ये उनके साथ नाइंसाफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।